सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास एक बहुत अच्छा सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। सवाल यह है, इस संसार में पवित्र बाइबल का नाना प्रकार से सिखा रहा है। पवित्र बाइबल को कई लोग कई प्रकार से इंटरप्रेट कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। कई लोग बोल रहे वहां पर भी बाइबल सिखाते हैं, यहां पर भी बाइबल सिखाते हैं, कहीं भी बाइबल सिखाओ, सीख लो। तो सवाल यह है, कौन सा है सही शिक्षा? उस सही शिक्षा को, अर्थात ईश्वर की ओर से जो शिक्षा दे रहा है, उसको हम कैसे पहचानेगा? कौन गलत बोल रहा है या कौन सही बोल रहा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? बहुत अच्छा एक सवाल है और हमारे पवित्र बाइबल भी हमें यही सब बताकर के दे रहा है। संत यूहन्ना अपने पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे बताता है, सब आत्माओं पर आप विश्वास मत करो, सब आत्माओं को विश्वास मत करो। कई लोग कई प्रकार के आत्मा को आजकल प्रकट करता है। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिख रहा है, हर एक आत्मा को तुम परख लो करके। इसका मतलब आत्मा भी झूठे आत्मा है, सत्य आत्मा को आपको परखना पड़ेगा। कौन व्यक्ति में सही आत्मा है, कौन व्यक्ति में गलत आत्मा है, आपको परखना पड़ेगा। और संत पेत्रुस इसी प्रकार हमें सिखा रहा है। संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 2, 2 पीटर चैप्टर 2, उसका हेडिंग ही ऐसा लिखा है, झूठे शिक्षकों से सावधान। पेत्रुस कलीसिया का जो अध्यक्ष पोप लिख करके हमें बताता है कि सभी जो शिक्षक है उनको तुम सुनने के लिए मत जाओ, क्योंकि कई ऐसे झूठे शिक्षक हैं। इसका मतलब आदिम कलीसिया में भी झूठी शिक्षा देने वाले मिल गया, तभी तो ये सदर कर रहा है। क्या लिखा है? इस्राएलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए, इसी प्रकार आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे, जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे। मैं कई क्लास डाला है, संसार के अंत हो रहा है, रप्चर हो रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल कर दे रहा है, लोगों को किस किस प्रकार भ्रमित कर रहा है। अरे कैथोलिक कलीसिया मूर्ति पूजक है, कलीसिया से बाहर निकलो, पोप तो शैतान का एजेंट है, एंटी क्राइस्ट है। पता नहीं किस किस प्रकार के झूठी शिक्षाएं देख करके लोगों को भ्रमित कर उनके संगति में जोड़ने वाले आत्माएं। और आगे क्या लिखा है? वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। जिन्होंने मुक्ति दिया उस मुक्तिदाता को भी छोड़ देंगे करके लिखा है।
जो आपका उद्धार किया है, उद्धार करता ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया उसका विपरीत शिक्षा देने वाले, परम प्रसाद अर्थात ईसा मसीह का शरीर रक्त ग्रहण नहीं करना। एक कैथोलिक भाई अभी हाल ही में बोल रहा था, अरे कैथोलिक चर्च जाकर के तुम क्या रक्षा पाओगे, क्या मुक्ति पाओगे, वहां कुछ नहीं है, यहां आ जाओ, केवल बाइबल सीखो, बाइबल के अंदर तुम्हारा उद्धार है। ईसा मसीह ने यही बोला, मैं लो ये बाइबल देता हूं तुम्हें, इसको पढ़ते रहना। ईसा मसीह ने ऐसा सीखा। कौन सिखाया है? बाइबल के अंदर ही तुम्हारा है। ईसा मसीह ने कौन सा बाइबल दिया? ईसा मसीह ने सिखाया, मेरा शरीर मेरा रक्त खाएगा पिएगा उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। जब कैथोलिक कलीसिया में मिस्सा बलिदान है, उससे बाहर निकलवाने के लिए लोगों ने बोले इसी को पढ़ लो, बस इसी के अंदर है सब कुछ, ओनली बाइबल, ये वचन सुन लो सीख लो हो गया। कितना बड़ा मूर्खता सिखा करके लोगों को नरक के योग्य बना रहा है। जो ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, जो सच्चा भोजन है, सच्चा पेय है, जो मुझे खाएगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन ईसा मसीह के शरीर रक्त के विरुद्ध में खिल्ली उड़ाने वाले, उसके विरुद्ध बोलने वाले ऐसे झूठे नबी लोग आज इतना अधिक। यहां इसलिए लिखा है, जिनके द्वारा उनका उद्धार देने वाला, उद्धार करता उस ईसा मसीह को भी वो छोड़ देगा। वाक्य 2 में 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे। अनेकों लोग उन लोगों के बात मान करके सत्य कलीसिया से निकल करके जाएगा। हाँ, यहां बाइबल सीखने की बहुत अच्छा सिखा रहा है, बहुत अच्छा सिखा रहा है। सत्य शिक्षा जिस कलीसिया में दे रहा है उसको छोड़ करके जा रहा है, क्योंकि वहां केवल वही सिखा रहा है, सोच रहा है वही है सब कुछ। दूसरा, उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। ईसा मसीह ने एक कलीसिया स्थापित किया, आज 40,000 से ज्यादा गुटों में हो गया। कितने गुटों को ईसा मसीह के द्वारा स्थापित किया? मनुष्य के द्वारा स्थापित कलीसिया में जाकर के बाइबल सीखने के लिए जाएगा, आप नरक जाओगे, यही लिखा हुआ है। वाक्य 3, वे लोभ के कारण अपने मनगढ़ंत बातों द्वारा आपसे अनुचित लाभ उठाएंगे। दशमांश लाओ, आपका खेतीबाड़ी का भी दशमांश लाओ, नौकरी का भी दशमांश लाओ, उसका भी लेके आओ, सब यहां मेरे पास लेके आओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। सिखाता है कि नहीं सिखाता? ईसा मसीह ने कहा, बोला दशमांश लाने से तुम्हारा उद्धार होगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 के अंदर अंतिम दिन में कैसे क्या होगा यहां लिखा, वहां पर कहां लिखा दशमांश नहीं लाया इसलिए तुम बाहर निकल जाओ। ईसा मसीह के साथ क्रूस में लटकने वाला एक डाकू, पापी, उसको ईसा मसीह ने स्वर्ग राज्य का वादा किया, क्योंकि वो पश्चाताप किया। पहले दशमांश भर करके आने के लिए बोला, यही तो लिखा है। वे लोभ के कारण केवल धन के लिए नौकरी कर करके मेहनत करना नहीं चाहते। ईसा मसीह का नाम लेकर के निकल गया। बाइबल पकड़ लो, 4 वचन बोलो, गाना गा लो, लोगों को थोड़ा बांधने के लिए आना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स में भी ऐसा कई लोग हैं, अच्छे भाषण दे करके लोगों को वाह जुटने वाले, ऐसे कई लोग हैं। अच्छा भाषा है, बोलने में अच्छा ढंग है, लोग अट्रैक्ट हो जाता है। इस प्रकार अनेकों लोगों का
एक नेता बन करके। तो पेतरुस भी यहां पर बोल करके दे रहा है, इस प्रकार के झूठे भविष्यवक्ता जो सिखाने वाले गुरुओं शिक्षकों से आपको सावधान रहना है। तो कौन झूठा है कौन सही है कैसे मालूम? एक और वचन याद आ रहा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। गलातियों का पत्र दिया एक, गलातियंस चैप्टर 1, वहां पर संत पौलुस लिखते हैं, वाक्य 6 से पढ़ता हूं, 6 से 9 तक पढ़ूंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया, उसे आप इतना शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। संत पौलुस बड़े मेहनत कर गलातिया में एक कलीसिया की स्थापना किया, वहां एक बिशप को अपॉइंट किया, इसके बाद वहां से चला गया, दूसरे जगह के लिए जाना है उनको। तब उनको पता चले गया गलाती जो कलीसिया जो संत पौलुस ने जो सिखा करके आया, उसके विरुद्ध में सिखाने वाले कुछ लोग उनके बीच में घुस गया। प्रेरितों ने, संत पेतरुस ने निर्णय किया, पेतरुस याकूब फर्स्ट सिनड में, अभी खतना करने की जरूरत नहीं, केवल बपतिस्मा ले लो। लेकिन गलातिया के कलीसिया के अंदर घुस करके कुछ लोग सिखाने लग गया, पहले खतना कर लो इसके बाद बपतिस्मा देंगे। जो प्रचार जो सुसमाचार पौलुस के द्वारा दे करके आया था, उसके विरुद्ध में सुनाने वाला और उसके फॉलोवर्स बहुत बन गया। इसलिए तो 40,000 गुट ये 2000 साल के अंदर बन गया। 2000 साल नहीं, 16वीं सदी के बाद 40,000 गुट बन गया। वो भयंकर क्या डिविजन हो रहा है। हमारे पंजाब देश में सुनने में आता है हर घर में अपना कलीसिया चल रहा है। इस प्रकार कई जगह पर नॉर्थ ईस्ट में यही प्रॉब्लम हो गई, हर घर में अपना कलीसिया चल रहा है। इस प्रकार का सिखाने वाले, और संत पौलुस आगे क्या कहते हैं, दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है उसके विरुद्ध में विकृत कर करके सिखाने वाले, जो ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया उसको उल्टा पुल्टा सिखा रहा है। ईसा मसीह भी अभी गलत हो गया। ऐसे ऐसे बुद्धिमानी लोग सिखा रहा है। अभी आगे वाक्य 8 में, लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह स्वयं, मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, जो बीज बोया गया है, जो बाइबल दिया गया है, जो इंटरप्रिटेशन जिसने बाइबल लिख करके दिया, उसने जो इंटरप्रिटेशन जो मतलब समझाया, उसके अलावा यदि कोई स्वर्गदूत के रूप में भी आकर के आपको सिखाए, उसके विषय में क्या लिखा है, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। संत पौलुस कहते हैं यदि मैं स्वयं आकर के उसके विरुद्ध में कुछ और बोल देगा बाद में, कई लोग ऐसे होता है ना, कैथोलिक कलीसिया में रह करके प्रचार शुरू किया, उसको पता चले कि इधर आमदनी थोड़ा कम है, थोड़ा हालत से हट जाते हैं, कलीसिया से हट करके कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में अपना फिर चलना शुरू कर देते। यही तो लिखा हुआ है। मैं जो कह चुका हूं वही दोहराता हूं, जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उसे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। संत पौलुस बोलता है जो सुसमाचार आपको दिया गया उससे भिन्न सुसमाचार के पीछे आप जाएगा, ईश्वर के नजर में आप साबित है।
इसलिए ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना की। पेतरुस को उसका मुखिया बनाया। बाहर शिष्यों में एक, बाकी अन्य शिष्य उनके अधीन रहे, कलीसिया उनके अधीन रहे। भिन्न भिन्न बातें सिखाने वालों को कलीसिया से अलग किया गया। जो कलीसिया द्वारा सिखा रहा है उसके अलावा कुछ भी सिखा रहा है। कई इस प्रकार का पाषंडताएं आदिम कलीसिया से शुरू हुआ। अनेकों पाषंडताएं, मैंने पाषंडताओं का एक क्लास लिया था, चाहे आर्यनिज्म हो, कुछ भी हो, ये सब पाषंडताओं की एक क्लास ले चुका है, इसलिए नहीं जा रहा। उन पाषंडताएं जो शुरू हुआ, जो कलीसिया सिखा रहे उसके विरुद्ध। अब आपके सामने सवाल है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी शिक्षा सही शिक्षा है। आज का क्लास आपको मैं इसलिए लिया हूं, आपको यही बता कर देने के लिए, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज्ड है। मैंने एक दो उदाहरण से पूर्व क्लास में भी बोला है। किसी बहन ने भी फोन किया, चर्च में गया, इसके बाद आकर के कोई उनके घर में आकर के बोल रहा है जिस चर्च में आप जा रहा है उस चर्च में मूर्ति रखा है कि नहीं। आपके घर में भी पहले मूर्ति पूजक थे आप लोग, अब उस चर्च में भी मूर्ति रखा है। आप लोग जहां रहते थे आप लोग भी प्रसाद खिलाते थे, उस चर्च में भी प्रसाद खिला रहा है। क्या फर्क हो गया? आप स्वर्ग नहीं जाएगा। इस प्रकार जो कमजोर, बलहीन, जिनको विश्वास की कमजोरी है, सही रूप से मालूम नहीं है, ऐसे लोगों को भ्रमित कर सत्य कलीसिया से, जिस कलीसिया को प्रभु ने स्थापित किया, जिस कलीसिया को अधिकार देकर रखा, उससे दूर करने का कार्य करने वाले शापित लोग सुधरना है। इसलिए जो लोग कमजोर लोग मेरी बात ध्यान से सुने। कौन सही है, कौन गलत है, इसको आपको समझने की जरूरत है, कि विवेक की जरूरत है, डिसर्नमेंट करने की जरूरत है। यीशु क्रिस्त ने एक कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया के अलावा कोई कलीसिया हो नहीं सकता। क्या कारण है? यीशु क्रिस्त एक है, यीशु क्रिस्त का शरीर एक है। कलीसिया का मतलब है क्रिस्त का शरीर। उस शरीर को आप टुकड़ा नहीं कर सकता। हम प्रभु के शरीर के अंग हैं, इसलिए मसीह का शरीर एक है। मसीह ने एक कलीसिया, एक शरीर के स्थापित किया है, और उस कलीसिया में रहना आपको जरूरी है। वो कलीसिया जिसे ईसा मसीह ने अधिकार दिया, पेतरुस को अधिकार दिया, इसका मतलब पेतरुस का उत्तराधिकारी बिशप्स लोग, और उस बिशप्स और वो कलीसिया, उस संत पापा के अधीन रहने वाला वो कलीसिया ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है। उस कलीसिया के अलावा कोई और कलीसिया मसीह ने स्थापित नहीं किया। दूसरी बात, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ है। हमें इस उलझन से बाहर निकालने के लिए कुछ बातें बोलकर के दे रहा है। सत्य शिक्षा कौन है दे रहा है और कहां से मिलेगा, इसके लिए 4-5 पॉइंट हमें बता करके दे रहा है, हमें गाइड कर रहा है। आजकल बहुत साइबर क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम, आप विश्वास भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे हो रहा है। आपका सहा भाई बात कर रहा है बोल करके आपको ऐसे आवाज में सुनाई देगा, और उस भाई का ये अकाउंट नंबर आपको डाल करके देगा, मैं अभी मुसीबत में, इसी अकाउंट में मुझे जल्दी थोड़ा पैसा डाल करके दीजिए। आप डाल करके देगा, आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। आपका सहा भाई, उनका फोटो रखा होगा, उनका आवाज भी आप सुनाई दे रहे, आपको सुनाई दे रहे। ऐसा कितना इंसिडेंट आजकल हुआ मालूम है आपको?
एक पुरोहित, एक पल्ली पुरोहित किसी पारिशनर को, धनी व्यक्ति से कांटेक्ट कर रहा है। पारिश प्रीस्ट का फोटो है, पारिश प्रीस्ट का आवाज हो रहा है और लिख करके भी डाल रहा है, जल्दी इतना पैसा इसमें ट्रांसफर करो। एक व्यक्ति को थोड़ा सा डाउट लगा, इसलिए उसने किसी और नंबर से, किसी और से कांटेक्ट किया और पता करवाया वहां फादर है कि नहीं, थोड़ा देखो। देखा तो वहां पारिश प्रीस्ट है। बोला मेरे से थोड़ा बात करा दो। बात करवाया तो फादर ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं मालूम। तब उन्होंने बोला देखो आपका फोटो है और अकाउंट नंबर डाल करके दिया है, इसमें पैसा डालने के लिए बोल रहा है। बोला नहीं 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 नहीं। इस प्रकार अनेकों घटनाएं आपको मिलेगा। आप किसी कार्य के लिए कहीं कुछ सर्चिंग कर रहा होगा, तुरंत वहां से आपको एक दो फोन आएगा, आप फलाना कार ढूंढ रहे हो, पुराना कार मान लो, उसके लिए आप ढूंढा, आपको 4-5 कार का फोटो और पैसा ऐसे सस्ता कर करके बता देगा, एडवांस में इतना डाल दो। आप कार ढूंढ रहे थे, पूरा कागज, पूरा डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको डाल करके देगा, वो कार का फोटो तक कर करके दिखा देगा, आपसे एडवांस मांगेगा, गया। इस प्रकार का साइबर क्राइम चल रहा है। उसी प्रकार हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर एक क्राइम चल रहा है। सत्य कलीसिया से लोगों को निकाल करके झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे शिक्षा देने वाले, जिनको प्रभु की ओर से कोई अथॉरिटी नहीं, प्रभु ने केवल अपने चेले लोगों को दिया। चेले लोगों को उत्तराधिकारी आज कलीसिया के बिशप लोग हैं, संत पापा है। वहां उस कलीसिया से, उस बिशप के अधीन रह करके जो सेवा कर रहा है उनको पहचानना है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च हमें सिखाने वाला 4 पॉइंट में आपको बोलकर दे रहा हूं। सत्य शिक्षा कौन सा है, बाकी आपकी का। सत्य शिक्षा कौन सिखा रहा है, उसके लिए आपको 4 बातें बोलकर दे रहा हूं। सबसे पहले कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 85 से लेकर के 87 तक, 85 to 87, वहां पर कलीसिया को प्राप्त एक अथॉरिटी, ईसा मसीह ने उस अथॉरिटी पेत्रुस पर और उस 12 शिष्य लोगों को, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं, अपने शिष्य लोगों को बेचते हैं, प्रेरितों को बेच रहा है और उनको सिखाने का अधिकार दिया है। इसका मतलब है हमारे संत पापा को, बिशपों को यह अधिकार प्राप्त है कलीसिया को, भेड़ों को सिखाने का। उस कलीसिया का उन मुखिया से अथॉरिटी लेकर के जो व्यक्ति सिखाता है या उस कलीसिया से जुड़े रहकर, और जो कलीसिया सिखा रहा है, मान लो आज मैं तो कलीसिया से जुड़ा हुआ है, कैथोलिक कलीसिया से मैं जुड़ा हुआ हूं, बिशप के अधीन रहता हूं, पुरोहितों के अधीन रहता हूं, उनसे जुड़ करके सेवा कर रहा है, लेकिन मैं मेरा मनमर्जी का अगर कोई शिक्षा शुरू करेगा तो तुरंत मेरे अथॉरिटी, मेरे पुरोहित, मेरे बिशप मुझे मना करेगा, तुम जो सिखा रहा है बंद करो, ये गलत है। हमारे कैथोलिक कलीसिया के अंदर ऐसा कई घटना है, मुझे मालूम है इवन बिशप्स सस्पेंड हुआ। मार्टिन लूथर पुरोहित था, उनको भी मौका दिया सुधरने का, और उनका जो पॉइंट सही है उसको कलीसिया ने एक्सेप्ट किया, और गलत है बताया नहीं, हमने 95 पॉइंट बोला, 95 पॉइंट पूरा करेंगे। मतलब कलीसिया से बाहर निकलने का एक निर्णय किया। अभी उनको कौन सुधार सकता है, निकाल दिया।
इस प्रकार कई हमें मिलेगा। तो ईश्वर ने जिसको अथॉरिटी देकर के भेजा, पवित्र आत्मा देकर के भेजा, प्रेरित चरित्र को पढ़ लीजिए, प्रेरित चरित्र, उसके अंदर साफ साफ इस अथॉरिटी हमें पता चलता है। जहां कहीं भी ये शिष्य लोग गए, कलीसिया की स्थापना किया, स्वर्ग राज्य के विषय में सिखाया, और उस जगह पर किसी के ऊपर हाथ रख करके अधिकार हैंड ओवर किया। वहां पर किसी मुखिया को, किसी बिशप को नियुक्त किया। कैसे? जो हैंड लेइंग, जो हाथ रख करके प्रार्थना करना, अर्थात अथॉरिटी दिया, अनुमति दिया, तब वहां वो सिखा रहा है। इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया के अंदर अनुमति के बगैर नहीं सिखा सकता, नहीं सिखा सकता। यदि मैं आज जगह जगह जाते रहता हूं, मेरे विचार में अधिकतर धर्म प्रांतों में प्रभु मुझे भेजा है, अगर मैं गया वहां सुसमाचार का प्रचार किया, आप देख सकता है सैकड़ों जगहों पर चर्चों में जा चुका हूं, जहां मुझे बुलाया नहीं, जिस अथॉरिटी है उस अथॉरिटी ने मुझे बुलाया नहीं, मैं वहां ऐसी जगह पर नहीं गया जहां नहीं बुलाया। जहां बुलाया गया, जहां अनुमति दिया, वहां प्रीचिंग किया, जो कलीसिया सिखा रहा है उसको सिखाया। इसका मतलब है अपोस्टल्स को और उनके जो सक्सेसर, जो बिशप्स जो है, उनको जो मिला हुआ अथॉरिटी, वो हम लोगों को जो सुसमाचार का घोषणा करने का, सिखाने का अनुमति देता है। इसका मतलब हैंड लेइंग किया, हाथ रख करके प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक कर किसी को नियुक्त किया जाता है। जिसको अथॉरिटी मिला है उससे ये परमिशन लेना जरूरी है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 85 से 87 तक ये फर्स्ट चीज, जिसको हैंड लेइंग मिला है वो सिखा पाएगा। सेकंड पॉइंट, हमें मालूम है आदिम कलीसिया में कोई बाइबल नहीं होता था, कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता था। कई लोगों ने अपने अपना तरीके से जो सीखा, जो सुना, उसको लिखना शुरू किया। इस प्रकार अनेकों किताबें आया। तो कलीसिया ने ये जो ट्रेडिशनली जो सिखा रहा था, उसके अनुसार जो किताबें लिखी गई, उसमें सही कौन सा किताब है, गलत किताब कौन सा है, इसको स्टडी करने के बाद अपने परंपरा के अनुसार जो लिखा गया, जो सिखाते जा रहा था, जो सही शिक्षा दे रहा था, उसके अनुसार लिखे हुए 73 किताबों को चुना। जो ईसा मसीह और शिष्य लोगों ने आदिम कलीसिया में पुराने विधान का 46 किताब और जो 27 किताबों को लिस्ट बनाकर, इन्हीं किताबों को हम धर्म शिक्षा देने का एक मापदंड रखेंगे, अन्य किताब से नहीं सिखाएंगे। क्योंकि अनेकों किताब, सैकड़ों किताबों के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। उनमें से केवल नए विधान का 27 किताब उनको चुन करके लिया, इसी से सिखाएंगे। बाकी हमारे पास परंपरा है, पवित्र परंपरा से लिखित किताब। अब एक किताब में जो लिखा हुआ और जो परंपरा में चल रहा है, उसमें कुछ स्थिरता, तालमेल की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 113 से लेकर के 119 तक का वचनों में, पॉइंटों में यही बता कर दे रहा है। ट्रेडिशन से हम लोगों को बाइबल मिला है और वो बाइबल और ट्रेडिशन को फॉलो जो करता है और उसमें तालमेल होना चाहिए। कलीसिया में परंपरा से जो सिखा के आ रहा है उसके अनुसार होना चाहिए हमारा बाइबल का इंटरप्रिटेशन। इसलिए पवित्र बाइबल और पवित्र परंपरा दोनों मिला करके सिखाना चाहिए। सेकंड वाला पॉइंट। अभी तीसरा पॉइंट,
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 85 और 888 से लेकर के 892 तक, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 85, 888 टू 892, वहां पर मजिस्टीरियम के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। मजिस्टीरियम एक अथॉरिटी है। संत पापा जो पेत्रुस का उत्तराधिकारी और उनसे जुड़े रहकर सेवा करने वाले बिशप्स, इनको बाइबल को इंटरप्रेट करने का अनुमति है। वर्ड ऑफ गॉड सिखाने का, उसका क्या अर्थ है बताने का जो अथॉरिटी है ये है। ये लोग जो एक ही प्रकार जो कुछ सिखा रहा है, चाहे बिशप के मंडली हो, चाहे संत पापा की ओर से जो बता कर दे रहा है, ये सबों का परंपरा से, और इन लोगों ने जो शिक्षा दे रहा है वो परंपरा और बाइबल के अनुसार जो दे रहा है उसको हमें सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि उनको प्रभु ईसा मसीह ने अथॉरिटी दिया है। इसका मतलब चर्च जो संत पापा जो आदेश देता है उसको हमें मानना जरूरी है। इसके विषय में ही कैटेकिज्म 85, 888 से लेकर के 892 तक हमें सिखाता है। उसको मजिस्टीरियम कहते हैं। चौथा पॉइंट, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1786 से लेकर के 80 तक, 1776 से 80 तक का जो पॉइंट है, वहां पर बोलता है हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा का आह्वान करना चाहिए, पवित्र आत्मा में रह करके सत्य क्या है, गलत क्या है, परंपरा क्या है और कलीसिया क्या सिखा रहा है, इन सब चीजों को अपने हृदय में लेके आना है और बाइबल को पढ़ करके, सीख करके, सही जगह से सीख करके, पुराना एवं नया विधान में क्या लिखा हुआ है ये सब रख करके पढ़ाई करते हुए ये एक नतीजे में हम पहुंच सकते हैं। इसको कहते हैं विवेक, डिसर्नमेंट। पवित्र आत्मा इसके लिए हमारी मदद करता है। वो रेगुलर बाइबल स्टडी के द्वारा और जो कलीसिया इस बाइबल के विषय में क्या सिखा रहा है उसको सीखते हुए, और कलीसिया जो सिखाया हुआ है उसके अनुसार हम मेडिटेशन करेंगे। प्रभु भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कुछ और अधिक समझाते हुए रहेगा। इस प्रकार समझने का, सीखने का कृपा पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। तो प्रेयर एंड डिसर्नमेंट के द्वारा तो 4 बातें यहां पर मैं बोल करके दिया। सबसे पहले मैंने बोला था चर्च का जो अथॉरिटी, ईसा मसीह ने जो अथॉरिटी दिया पढ़ाने का और इंटरप्रेट करने का। दूसरा ट्रेडिशन एंड स्क्रिप्चर का जो तालमेल जो है, स्थिरता, वो। तीसरा में मजिस्टीरियम के विषय में जो अथॉरिटी जो मिला है पोप और बिशप्स को, नई चीजें जो सिखाने का, इंटरप्रेट करने का। चौथा प्रार्थना और डिसर्नमेंट, प्रार्थना और जो विवेक के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है जो बातों को सही क्या है, गलत क्या है ये समझने का। तो लोगों का झूठी शिक्षकों के पीछे नहीं जाने का निर्णय करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर शिक्षा लेने का निर्णय करें। झूठी शिक्षकों के पीछे ना जाने का एक निर्णय करें। यहां अच्छा सिखाते हैं, वहां अच्छा सिखाते हैं, ये जो सुनकर के मत भागो। जितना आपकी आत्मा की रक्षा के लिए चाहिए हमारे कैथोलिक चर्च में सिखाता है। बस आपकी आत्मा की रक्षा के लिए इतने की जरूरत है। और जिन लोगों को अथॉरिटी नहीं है उनको कभी नहीं सुनना है।
मैं कई बार नकली नोट का कहानी बोल करके देता हूं, जो सही सरकार से नहीं आया ऐसा नोट को नकली नोट बोलते हैं, जो सरकार से आने वाला वो असली नोट है। उसी प्रकार ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को अथॉरिटी दिया उसकी शिक्षा सही है, बाकी सब शिक्षाएं झूठी है। इसलिए हमें सतर्क रहना है, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।